जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, आज हम प्रकृति में घूमने आया हुआ हूँ मैं, और हम आए हुए हैं अभी नाथद्वारा स्थित एसएमबी कॉलेज जो है, और जो न्यायालय परिसर है, जो कोर्ट है, उसके जस्ट एक पीछे एक पहाड़ है। और उस पहाड़ पे मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा हो रही थी कि आज हम ऊपर चल के आते हैं और कुछ स्पिरिचुअल बातें करते हैं, कुछ ध्यान साधना से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, और वहाँ पर प्रकृति के साथ में बैठ के कुछ ध्यान साधना करेंगे और प्रकृति के साथ कुछ आनंद की अनुभूति लेंगे। तो आए हुए हैं गाइस, देखिए ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पहाड़ पर हम आनंद लेंगे, कुछ प्रकृति के साथ में कुछ बातें करेंगे, आप दोस्तों के साथ में कुछ बातें शेयर करेंगे, और बातें करेंगे हम कि ध्यान आखिर क्या है, और काफ़ी सारी जो प्रकृति के जो नज़दीक हम आ सकते हैं तो किस प्रकार आ सकते हैं, प्रकृति के साथ में किस तरीके से हम प्रेम कर सकते हैं। आज का जो इंसान है, आज का जो मनुष्य है, उसके अंदर कितनी अशांति फैली हुई है, उसके मन में क्या क्या विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को और उनके मन में काफ़ी सारी जो चलती रहती हैं चीज़ें, उनको हम कम करने की कोशिश करेंगे। और मेन जो पॉइंट है वो है ध्यान, वो है शांति, और वो है मौन, वो है आनंद। उस पर चर्चा करेंगे कि जीवन में आनंद मनुष्य के क्यों नहीं मिल पा रहा है, शांति क्यों नहीं मिल पा रही है, गहरा आंतरिक अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है। और कुछ क्षण हम शांत बैठेंगे, मौन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, और ध्यान के बारे में बताऊंगा कि डीपली ध्यान कैसे किया जाएगा। नीचे जस्ट हम ऊपर पहुंचेंगे, धीरे धीरे जस्ट ऊपर पहुंच के एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर शांति से बैठ के मैं ध्यान के बारे में आपको बताऊंगा कि ध्यान कैसे किया जा सकता है। देखिए, आइए दोस्तों, मेरे साथ साथ चलते रहिए और मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में आप मेरा साथ दीजिए, और मेरे साथ इस आध्यात्मिक धारा में, इस भक्ति धारा में मेरे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम थोड़े थोड़े ऊंचाई पे आते जा रहे हैं, प्रकृति के साथ में काफ़ी आनंद का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ पहाड़ का सन्नाटा, शून्य का सन्नाटा, और आनंद आ रहा है, क्या कहूँ गाइस। देखो, एक चीज़ मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, और मैं आज रात को एक सो रहा था और सो के मेरा एक विचार आया मन में। और एक सेकंड देखो, मैं आपकी बात को अपनी काट रहा हूँ। प्रकृति का नज़ारा देखिए आप, क्या आनंद है। हम कुछ हाइट पाए हुए हैं अभी, और देखिए यहाँ पर प्रकृति के साथ में कैसा अनुभव हो रहा है। देखिए आप गाइस, हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ, कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु आपको। आनंद ही आनंद, प्रकृति का सन्नाटा, प्रकृति की गोद में। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु, क्योंकि तू सर्वत्र व्याप्त है, तू चारों तरफ है। हे प्रभु, देखिए हम बात कर रहे थे कि मैं जो अभी बात करना चाह रहा था दोस्तों आपसे, और बड़ा रात में, जैसे मैं भी कहा कि मेरे रात में मुझे एक विचार आया और एक मन में गहरा प्रश्न उठा मेरे कि आखिर हमारे इस पूरी पृथ्वी पर, हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल क्षेत्र में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप पूछोगे इतनी सारी चीज़ें, कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि इतने सारे, सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य जो है वो इतने सारे भजन कर रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, चर्च जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, मालाएं करता है, ईश्वर पर नारियल चढ़ा रहा है, अभिषेक कराए जा रहे हैं, आरती हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के जो
आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, भक्ति के नाम पर इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं। लोग परिक्रमाएं लगा रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इतनी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं पूरी पृथ्वी पर, तो फिर पृथ्वी स्वर्ग क्यों नहीं बन पा रही है? पूरे मानव प्रजाति में प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? हम एक दूसरे से घृणा क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे से जलन क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? अगर ऐसा होता कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम अगर हो जाए, आनंद ही आनंद अगर हो जाए, तो फिर क्या कहना। तो देखिए, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जब इतने अनुष्ठान, इतनी भक्ति, इतने आनंद और इतना सर्वत्र सब चारों तरफ जब चल ही रहा है, तो फिर पृथ्वी स्वर्ग क्यों नहीं बन पा रही है? ये मेरा प्रश्न उठा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब पृथ्वी इतनी सारी चीज़ों से पूजा अर्चना, भक्ति सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पता है परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो पूरी मानव सभ्यता है, वो बेहोश है। वो होश नहीं है उसको, कि वो साक्षी नहीं है, वो दृष्टा नहीं है अपना स्वयं का, उसने साधना नहीं की, वो मेडिटेशन नहीं करता है, वो ध्यान साधना नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ कोरी बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें ही बातें हैं, सिर्फ बातें करते रहते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जहाँ पर प्रैक्टिकल की बात आती है, जहाँ प्रयोग करने की बात आती है, वो प्रयोग नहीं कर पाता है। देखिए गाइज, और हम साधना करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, और अभी हम करके आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन किस प्रकार से किया जाएगा। प्रकृति के साथ आनंद लेने में मेरे भक्ति मार्ग में साथ जुड़िए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। ठीक है गाइज, हम आगे चर्चा करते हैं। जो हमारी आध्यात्मिक बातें हैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि विशेष देखिए, अभी हम अपने जो यहाँ पर जो पहाड़ पर घूमने आए हैं, ये हमने स्टेप नंबर 1 पार किया है। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं नवरात्राओं पे। आज हमारे पूरी भारतीय हिंदू संस्कृति में नवरात्रा चल रही हैं। जो नवरात्रे हैं, जो देवी की जो पूजा की जाती है, वो प्रतीक है आंतरिक दृष्टिकोण का। आप कहोगे कैसे? कि 9 दिन तक हम देवी की पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, अलग अलग देवियों की 9 दिन पूजा करते हैं। तो इन 9 देवियों का पूजा का जो लॉजिक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो भक्ति का जो दृष्टिकोण है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, मैं सबको समाहित करके आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे जो 9 देवी की जो पूजा होती है, बाह्य दृष्टिकोण में तो देवी की पूजा हो रही है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण में वो मन की पूजा है, आंतरिक आत्मा की पूजा है, स्वयं की पूजा है, अपने बैठे उस प्रभु की, उस आत्मा की, उस परमात्मा की, उस देवी की जो अंदर विराजी हुई हैं, उनकी पूजा है। जैसे कि पहला जो दिन है, अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 दिन तक की, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे जो अंदर के जो अवगुण हैं, जैसे किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, किसी से हम द्वेष भावना करते हैं, किसी पर हम क्रोध करते हैं, किसी से हम जलन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हम किसी पर अहंकार करते हैं, स्वयं के अंदर अहंकार कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ हमें मिटानी है। जैसे आपके अंदर पहले दिन की अगर हम बात करें तो करुणा आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। दूसरे दिन अगर बात करें हम, तो आपके अंदर सहज भाव होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो क्षमा होनी चाहिए, किसी को क्षमा आप कर सको। चौथे दिन की अगर हम बात करें तो अपने आंतरिक दृष्टिकोण में चारों तरफ प्रेम जागृत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। और ऐसे ही काफ़ी प्रकार से हम अगर बात करें तो आपको अहंकार गलाना होगा, अपने अंदर प्रेम को जागृत करना होगा, अपने अंदर ध्यान को फलित होने देगा। ध्यान आना चाहिए अपने अंदर, ध्यान सीखना चाहिए, प्रेम सीखना चाहिए,
करुणा सीखनी चाहिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जो 9 चीज़ें हैं, 9 दिन तक आपको अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं उनको त्यागते जाना चाहिए और एक अच्छे गुणों का आविर्भाव अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा। तो फिर होते हैं आपके नवरात्र पूर्ण। देखिए गाइस, अभी हम अपने पहाड़ की यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा पर, भक्ति की यात्रा पर स्टेप नंबर 3 में आए हुए हैं। स्टेप नंबर 3 लगभग हम अपने पहाड़ पर ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर बैठ के हनुमान जी के आपके लिए दर्शन कराऊंगा। फिर हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। और बताओ दोस्तों, आप कैसे हो? थोड़ा बहुत स्वयं के लिए टाइम दिया करो भाई। क्या देते हो, नहीं देते हो? अरे भाई मैं थक गया यार कहते कहते। ठीक है, काफ़ी सारी मैं बातें करता रहता हूँ, लेकिन यार जितने भी गाइस मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मुझे पता है कि आध्यात्म में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट ही नहीं है, भक्ति में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। खाली कोरा है, इंटरनेट पे चला देते हैं, इंटरनेट पे थोड़ी देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अंदर डुबकी लगाओ, थोड़े अंदर जाओ, आध्यात्मिक में जाओ, थोड़ा डीप जाओ। राधे राधे, जय। दोस्तों अभी हम स्टेप नंबर 2 पार कर चुके हैं, स्टेप नंबर 3 में आ चुके हैं हम। काफ़ी अभी ऊंचाई पर और बाकी है शेष। अभी देखिए हम हनुमान जी के मंदिर पर आ चुके हैं। आपके लिए हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, आइए मेरे साथ। ये एसएमबी कॉलेज के पीछे न्यायालय परिसर नाथद्वारा में स्थित पहाड़ पर सामने हनुमान जी का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। अभी निर्माणाधीन है, अंडर प्रोसेस में है, चल रहा है। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम, जय। हाय गाइज, देखिए हनुमान जी के दर्शन कराने के बाद मैं आपको प्रकृति का दर्शन कराता हूँ। मैं प्रकृति का आनंद लीजिए, नाथद्वारा के दर्शन कीजिए आप। नाथद्वारा का जो आनंद है, क्योंकि नाथद्वारा में जो भक्त लोग हैं वो बहुत मस्त और आनंद में रहते हैं। हम प्रकृति के साथ में आपको देखिए, आप जो दृश्य है स्क्रीन पर, चारों तरफ प्रकृति का शानदार नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, शून्य का सन्नाटा बह रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु आपको। काफ़ी थक चुका हूँ। अब हम स्टेप नंबर 4 पर के अंतिम पड़ाव पर हैं। स्टेप नंबर 4 हम पहुँच गए हैं ऊपर। हनुमान जी का जो मंदिर है उससे भी ऊपर। अब देखिए यहाँ पर अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएँ काफ़ी ऊंचाई पर है, हाइट पर है। अब आप देखिए स्क्रीन पर जस्ट सामने मेरे बाद, देखिए क्या परम शांति है, आनंद की अनुभूति है। देखिए आप, है गाइस, आनंद ही आनंद। ठीक है, मत बोलिए। चारों तरफ आनंद का अनुभव हो रहा है, सूर्य देवता का प्रकाश महसूस हो रहा है। नाथद्वारा स्थित स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, 369 फुट की मूर्ति। यह प्रकृति का शानदार नज़ारा। ये मानसून में राजस्थान की खूबसूरती। दिल करता है बस यहीं खो जाऊं।